हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम तिवारी है एंड आई वेलकम्स यू अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मिशन मैनेजमेंट। तो बात आज करेंगे हम अपने मेजर ऑफ डिस्पर्सन का पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या है, हम क्यों डिस्पर्सन पढ़ते हैं, ठीक है, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, राइट। तो ये हमने चेक कर लिया था, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक है, आज आगे बात करेंगे। तो यहाँ तक जो देख रहे हो आप कि मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये हमारी बेसिकली हो चुकी थी। ठीक है, हमने मेरिट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जान लिया है, हमने डिमेरिट्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जान लिया है। अगर आपको ना पता हो प्लीज 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 विजिट आवर प्रीवियस वीडियो। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से पता लग जाएगा। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त कि आपके लिए कंटेंट जो मैं प्रोवाइड करता हूं वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। ठीक है, समझ जाओगे तो आराम से कर लेके जाओगे। क्लियर। चलिए अब बात करेंगे हम नेक्स्ट अपने टाइप ऑफ डिस्पर्सन का, जो कि है हमारा मीन डेविएशन। अब देखिए, जो टाइप पढ़ रहे हो ना आप, इसके पहले आपने क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ा था, उसके पहले आपने रेंज पढ़ा था। तो हो सकता है रेंज में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी, और रेंज का लिमिटेशन किसने पूरा किया था? आपके क्वार्टाइल डेविएशन ने पूरा किया था। ठीक है, अब क्वार्टाइल डेविएशन में भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होंगे। तो क्वार्टाइल डेविएशन के लिमिटेशंस को पूरा करने के लिए हमारा मीन डेविएशन जन्म ले चुका है। ठीक है, तो मीन डेविएशन पढ़ लेते हैं। अब देखिए, मीन डेविएशन का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो क्या लिख रहा है कि देखिए, 1 सेकेंड, देखिए यहां पे। ठीक है, वेट 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 वेट, हमारा थोड़ा सा पेन टैब है जो वो हमें धोखा दे देता है। ठीक है, तो आप इसके थोड़ा सा भी वो परेशान ना हो। क्लियर। हाँ, देखिए अब ये इंट्रोडक्शन की जब बात कर रहे हैं हम, तो लिख रहा है कि रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन सफर फ्रॉम कॉमन डिफेक्ट। रेंज आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन में एक ही डिफेक्ट था, और वो डिफेक्ट क्या था? दे आर कैलकुलेटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट ओनली 2 वैल्यू ऑफ अ सीरीज। अब भैया सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहे थे हम, मीन मीडियन मोड की बात कर रहे थे हम, उसका क्या डिफेक्ट था? वो पूरे डेटा सेट में एक ही वैल्यू प्रोवाइड करता था। आपका जब हमने डिस्पर्सन का रेंज पढ़ा, इंटर क्वार्टाइल रेंज पढ़ा, क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ा, इसमें भी वही डिफेक्ट है। लेकिन डिफेक्ट क्या है? ये केवल कंसीडर करता है 2 वैल्यू ऑफ द सीरीज के, है ना। और वो क्या वैल्यूज होते हैं? आइदर द एक्सट्रीम वैल्यूज, ठीक है, आइदर योर एक्सट्रीम वैल्यूज एंड इन केस ऑफ रेंज, ठीक है, रेंज के केस में एक्सट्रीम वैल्यू हमने देखा था, और क्वार्टाइल के केस में हमने बीच की वैल्यू देखी थी। ठीक है, since we do not take accounts in all the item of the series, this method of studying dispersion by location limit is also termed as method of limit। method of limit भी इसको बोलते हैं। तो हम मीन डेविएशन पढ़ने वाले हैं। तो मीन डेविएशन क्या बोलता है? इसका जो खास बात ये है कि it is always better to have such a measure of dispersion which takes into all the account of observation in a series। ठीक है, while is calculated in relation to central value। सभी वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहिए, जितने भी वैल्यू आपके पास गिवन है। सेंट्रल टेंडेंसी में हम एक वैल्यू की बात कर रहे थे, आपका रेंज था, इंटर क्वार्टाइल रेंज था, क्वार्टाइल डेविएशन था, आपके 2 वैल्यूज वहां पे थे। लेकिन मीन डेविएशन क्यों आप पढ़ रहे हो? कि मीन डेविएशन आपको पूरी की पूरी क्या कर रहा है? इट कंसिडर ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज। सारी ऑब्जर्वेशन में जितने भी आपके डेटा दिए गए हैं उनको कंसीडर करेगा। ठीक है, इफ द वेरिएशन ऑफ आइटम आर कैलकुलेटेड फ्रॉम एवरेज, देन सच मेजर ऑफ डिस्पर्सन वुड थ्रू लाइट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ सीरीज एंड डिस्पर्सल ऑफ आइटम अराउंड अ सेंट्रल वैल्यू। तो ये जितने भी डिफेक्ट थे ना आपके, वो मीन डेविएशन हमारा पूरा कर देता है, जो कि मीन डेविएशन भी एक मेजर ऑफ डिस्पर्सन का ही पार्ट है। इतनी बातें समझ में आ गई इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलिए अब मीनिंग की बात करते हैं। मीन डेविएशन होता क्या है? व्हाट इज योर मीन डेविएशन? Mean deviation of a series is arithmetic average of the deviation of various item from a measure of central tendency। आपने चाहे मीन से अपने एवरेज निकाला हो, ठीक है, जो भी एवरेज निकाला हो, तो मीन डेविएशन क्या है? मीन डेविएशन जो है आपका अर्थमेटिक एवरेज है डेविएशन का। ठीक है, जो भी डेविएशन आपने निकाला है आपने, तो डेविएशन का जब एवरेज निकालिएगा वो है आपका मीन डेविएशन, है ना। मीन डेविएशन को हम फर्स्ट मूवमेंट ऑफ डिस्पर्सन भी बोलते हैं, यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मीन डेविएशन को आप फर्स्ट मूवमेंट ऑफ डिस्पर्सन भी बोलते हो या एवरेज डेविएशन भी बोलते हो।
मीन डेविएशन की खास बात क्या है कि इट इज बेस्ड ऑन ऑल द आइटम ऑफ द सीरीज। क्लियर? चलिए अब देखिए मीन डेविएशन की बात हो रही है कि मीन डेविएशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग डेविएशन फ्रॉम एनी ऑफ 3 एवरेजेज। अगर आप डेविएशन लीजिएगा, अभी हम करके दिखाएंगे भी आपको, डेविएशन मीन से भी ले सकते हो, मीडियन से भी ले सकते हो, मोड से भी ले सकते हो। लेकिन क्या होता है, क्या बोला जाता है कि मीन डेविएशन इज कैलकुलेटेड आइदर फ्रॉम मीन और फ्रॉम मीडियन, है ना। या तो तीनों से ये कैपेबल है, तीनों से आपको कैलकुलेट कर देगा, मीन मीडियन मोड से भी। लेकिन हम मोड की कैलकुलेशन मीन डेविएशन में नहीं करते जनरली। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये रफ वैल्यू देता है। ठीक है, अब देखिए बिटवीन मीन एंड मीडियन द लेटर इज सपोज टू बी बेटर देन द फॉर्मर। बाद वाला जो है, बाद वाली कैलकुलेशन है वो ज्यादा सही माना जाएगा। लेटर इज सपोज टू बी बेटर, बाद वाली ज्यादा सही मानी जाएगी पहले वाले से। बिकॉज क्यों? द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज लेस देन सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। अगर आप मीडियन से डेविएशन निकालिएगा वो कम आएगा रिगार्डिंग योर मीन के डेविएशन से। ठीक है, तो इस तरह हम बोल सकते हैं, आपसे अगर क्वेश्चन आए कि अगर आप मीन डेविएशन निकाल रहे हो और आपको चॉइस बताना है ना, कि सो इफ द चॉइस इज टू बी मेड बिटवीन मीड एंड मीडियन, तो आप क्या उस समय लेंगे? उस समय आप मीडियन ही सेलेक्ट करिएगा। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। अब इसकी आप खास बात कहो मीन डेविएशन की या लिमिटेशन कहो, ये क्या बोला जाता है इसमें कि व्हाइल कैलकुलेटिंग डेविएशन फ्रॉम सेलेक्टेड एवरेज, साइन जो है प्लस और माइनस ऑफ डेविएशन आर इग्नोर्ड। यहाँ पे डेविएशन का जो भी, अब क्या करिएगा, डेविएशन जब निकालिएगा तो कुछ किसी चीज में से किसी को माइनस करिएगा, तो या तो जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी या माइनस में आएगी, तो सभी के वैल्यू को आपको इग्नोर करना है, सभी को प्लस ही मानना है। ठीक है, तो ये बोला जाता है कि ऑल द डेविएशन आर टेकन एज पॉजिटिव, जितने भी वैल्यू आएंगे वो पॉजिटिव ही मानोगे, अगर माइनस रहेगा फिर भी। क्लियर? देखिए हम बात कर रहे हैं कि क्यों हम प्लस और माइनस साइन को इग्नोर करते हैं। इफ अलजेब्रिक साइन आर कंसीडर्ड, अगर प्लस माइनस को इग्नोर नहीं करिएगा, देन द सम डेविएशन ऑफ द मीन शुड बी जीरो। ये डेविएशन की सम क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। एंड फ्रॉम द मीडियन वुड बी नियरली जीरो इन मोड ऑफ, इन केस ऑफ मोडेटरी अर्थ सिमेट्रिकल सीरीज। ठीक है, लेकिन अब क्या बोला जा रहा है कि अगर नहीं करिएगा इग्नोर, तो मीन का जो भी समेशन आएगा उससे डेविएशन आपका जो निकालोगे वो तो जीरो होगा, लेकिन मीडियन का हो सकता है जीरो ना आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उस समय मीन और मीडियन और मोड इक्वल नहीं होगा, है ना। क्योंकि क्या बोला गया है? असिमेट्रिकल सीरीज बोला गया है। असिमेट्रिकल सीरीज क्या होता है? जहां पे मीन मीडियन मोड इक्वल ना होते हो। सो टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ आइटम फ्रॉम अ सेंट्रल वैल्यू, अगर आप चाहते हो एक यूनिफॉर्म स्टडी करना, एक कांस्टेंट स्टडी करना, तो प्लस और माइनस साइन को इग्नोर वहां पे करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की बात कर लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की क्या बोला जा रहा है? मीन डेविएशन हमने पढ़ा है वो एब्सोल्यूट मेजर था, कल वाली वीडियो में हमने देखा है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन के वीडियो में हम देखा है हमने। ठीक है, कि क्या होता है एब्सोल्यूट डेविएशन, क्या होता है रिलेटिव डिस्पर्सन। क्लियर? तो मीन डेविएशन केवल था, तो मीन डेविएशन आपका एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, लेकिन आपका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या है? आपका रिलेटिव मेजर है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ, देखिए फॉर्मूला अगर बात करिए कि कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अगर निकालिएगा बाय मीन, यूजिंग मीन, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एमडी क्या है? एमडी फ्रॉम एक्स बार अपॉन एक्स बार। ठीक है, मीन डेविएशन है ये। एमडी क्या होता है? मीन डेविएशन। मीन डेविएशन जो आपने एक्स बार से निकाला है, एवरेज से निकाला है, अपॉन उसका एवरेज। सिमिलरली अगर कोफिशिएंट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन से निकालिएगा तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। ये देखिए एमडी आप किससे निकालना चाहते हो? मीडियन से, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एमई अपॉन एमई। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा दोनों केस में। मीन से निकालो हो तो मीन रख लीजिए, मीडियन से निकालते हो तो मीडियन रख लीजिए। क्लियर? चलिए अब कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। कैलकुलेशन में सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में हम कैसे क्या करने वाले हैं कि मीन डेविएशन इज कैलकुलेटेड बाय टोटलिंग ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन और मीडियन। जो भी मीन और मीडियन होगा उसका हम टोटल करेंगे, लेकिन खास बात ये है मेरे दोस्त कि आप प्लस और माइनस साइन को इग्नोर करिएगा। चलिए देख लेते हैं कैसे कैलकुलेशन करते हैं। देखिए हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन है 5, 8, 11, 12, 14। हमने इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया है। इसका जो समेशन है क्या है? 50 है ना। अब 50 है 50, सबसे पहले आप एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज कितना है? टोटल नंबर 1, 2, 3, 4, 5,
5 इसका वो है टोटल नंबर है, तो 5 और 10 क्या हो जाएगा 50, 5 इंटू 10 करिएगा 50, मतलब आपका जो एवरेज आ रहा है वो 10 आ रहा है। अब जो डेविएशन निकालिएगा वो कैसे निकालिएगा, ये तो वैल्यू x की है आपकी, x बार क्या है आपका 10, तो x बार देखिए क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन जब निकालिएगा d निकालिएगा, d के आगे पीछे देखिए साइन लगाया हुआ है, उसको क्या बोलते हैं मॉड्यूलस साइन। मॉड्यूलस साइन मतलब जो भी आपका माइनस या प्लस साइन रहेगा ना, इसको इग्नोर करके प्लस बना देगा ये, ठीक है। तो ये देखिए अगर x की वैल्यू है हमारे पास 5 और डेविएशन क्या है आपका एवरेज क्या है 10, तो d आप कैसे निकालिएगा, d आप निकालिएगा x माइनस x बार, क्लियर। तो x की वैल्यू है 5 है ना, माइनस 10, ठीक है, यही है। तो ये आना चाहिए -5, लेकिन इस माइनस को हमें इग्नोर कर लेना है, ठीक है। सिमिलरली उसी तरीके से 5 लिख दिया गया है। सिमिलरली वैसे ही आपको 2 1 2 4, ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो डेविएशन का जो समेशन आएगा वो आएगा 14, है ना। अब मीन डेविएशन आपको निकालना है सिग्मा x अपॉन n, क्या है होगा भैया 50/5, ये तो हमने निकाल के देख लिया है, ठीक है। आपका यहाँ पे सिग्मा जो डेविएशन का है वो 14 आ गया है। अब देखिए मीन डेविएशन आप निकालोगे जब मीन से, है ना, मीन डेविएशन आप मीन से निकालते हो ना, तो x बार से कैसे निकालते हो, ऊपर तो x बार ही निकालता है समेशन का, ठीक है, x बार ही रखना है अपॉन n, ठीक है। तो 14/5 कर दीजिए, तो ये आ गया 2.8, हम इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की अगर बात करिए तो ये क्या होता है, अब नीचे मीन कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे केवल मीन डेविएशन की बात करी गई थी। अब कोफिशिएंट में नीचे भी मीन होगा, एवरेज आपने 10 जो निकाला था, तो ये 2.8 है, अभी आपने डेविएशन के साथ निकाल लिया 2.10, तो ये क्या हो जाएगा 20.28, क्लियर, ध्यान रखिए, ध्यान है, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन से बात कर रहे हैं, तो मीडियन में क्या होगा, साइज की हम बात कर रहे थे ना, मीडियन तो आप ऐसे ही सेलेक्ट करते हो ना, मीडियन कैसे n+1/2, तो 5 टोटल नंबर थे, 5 + 1/2 6/2 इक्वल टू 3, थर्ड आइटम क्या है आपका 11, तो मीडियन क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्लियर। अब ये देखिए वही वाला क्वेश्चन है कि नहीं, जो सिग्मा x है वो 50 है, मीडियन से हमें निकालना है, इसका जो आप करोगे वो 13 आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ जब निकाला है आपने तो क्या आ जाएगा, देखिए अब ये इसका डेविएशन निकालिए, सिग्मा है ना d मॉड्यूलस है, ठीक है, अपॉन n कितना है आपका 5, तो ये आपका 13 आ चुका है, सिग्मा d है ना 13/5, ये 2.6। अब इसका कोफिशिएंट जब निकालिएगा तो 2.6 अपॉन मीडियन की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, यहाँ देखिए 11 आई थी ना यहाँ पे, ठीक है, 11 आई थी, ये देखिए 11 कैसे आया, यहाँ देखिए 11 मीडियन कैसे आया, n+1/2, ठीक है, n+1/2, n कितना था आपका 5 और +1 6/2, 2 तिया 6, अब 3 नंबर पर क्या है 1 2 3, 3 नंबर पे 11, तो मीडियन क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। उसी तरीके से हम जब कोफिशिएंट निकाले हैं तो ये हमारा मीडियन करके हमने ये फॉर्मूला पे रख दिया है, 0.23 आपका मीडियन निकल चुका है। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी हमने देख लिया, कोफिशिएंट एंड फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी देख लिया, क्लियर। चलिए अब देखिए मीन मेरिट एंड डिमेरिट की बात कर लीजिए। मेरिट ऑफ मीन डेविएशन की बात करें अगर तो ये है सिंप्लिसिटी, सिंपल है आपका, इजी है कैलकुलेट करने में भी समझने में भी, आपको सभी ऑब्जर्वेशन से ये हमारी बेस्ड है, सभी ऑब्जर्वेशन को ये कंसीडर करता है, ठीक है, अपनी कैलकुलेशन में। और आप अगर लीस्ट अफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज को अगर आप चेंज भी करिएगा तो ये आपका लीस्ट अफेक्टेड है आपका मीन डेविएशन, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा रिजिडली डिफाइंड मतलब एक बार आपने सॉल्व कर लिया, एक बार प्रॉपर आंसर आ गया तो अब आप इसको बदल नहीं सकते हो। क्यों नहीं बदल सकते हो, क्योंकि आपने इसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर अपनाए हुए हैं, ठीक है। और ये है आपका बेटर मेजर ऑफ कंपैरिजन, आप इससे कंपैरिजन जो करोगे आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखिए डिमेरिट क्या क्या है। डिमेरिट है पहले नंबर की नॉट कैपेबल ऑफ अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए, ये फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए ये वो कैपेबल ही नहीं है। क्यों नहीं है, अब भैया अलजेब्रिक की बात कर रहे हो, अलजेब्रिक में क्या चाहिए आपको, माइनस प्लस साइन वहाँ यूज होता है, मैथमेटिक्स में माइनस प्लस साइन यूज होता है, लेकिन यहाँ तो आपने क्या किया है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को ही चेंज कर दिया है, नहीं सबको पॉजिटिव बना दिया है। इसीलिए हमारा जो मीन डेविएशन होता है वो अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए फर्दर कैपेबल नहीं होता है। सिमिलरली इट इज नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है, हम इसको डिफाइन भी अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, सिंस
deviation can taken from any measure of central tendency and mean deviation calculated from different average will not be the same। आपने मोड से निकाला ही नहीं है, आपने मीन से निकाला है, मीडियन से निकाला है, दोनों की वैल्यू अलग अलग हैं, इसीलिए हम बोलते हैं नॉट वेल डिफाइंड, जो कि हमारा सेकेंड नंबर ऑफ डिमेरिट ऑफ मीन डेविएशन है। ठीक है, ये जो मीन डेविएशन का कैलकुलेशन है, ओपन एंड क्लासेस की अगर सीरीज होगी तो आप कभी भी ये सॉल्व ही नहीं कर पाइए, कैलकुलेट ही नहीं कर पाइएगा। इसीलिए कैलकुलेट जब नहीं कर पाइएगा तो हमारी ये मीन डेविएशन की वैल्यू लेस रिलायबल होती है। ठीक है, मीन डेविएशन वेल कैलकुलेटेड फ्रॉम मोड इज नॉट रिलायबल बिकॉज इन मेनी केसेज मोड हैज नो फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, इसीलिए हमने मोड से कैलकुलेट ही नहीं किया है, क्योंकि मोड हमारा रफ मेजर बताता है अगर मीन डेविएशन से कैलकुलेट करिएगा तो। ठीक है, और आपका कहीं ना कहीं ये डिफिकल्ट इन कैलकुलेशन हो जाता है, मीन डेविएशन को आप कैलकुलेट करिएगा तो हमें बहुत प्रॉब्लम भी आती है। ठीक है, चलिए, तो मीन डेविएशन में जब प्रॉब्लम आती है तो इसको दूर करने के लिए एक और बाहुबली आ गए हैं, जिसका नाम क्या है, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, द मेथड ऑफ मेजर डिस्पर्सन डिस्कस सो फार। अभी तक आपने जो जो भी मेजर ऑफ डिस्पर्सन के मेथड डिस्कस किए हैं, है ना, आर नॉट यूनिवर्सली अडॉप्टेड फॉर एजुकेसी एंड एक्यूरेसी। वो सही मायने में सही भी नहीं था, सफिशिएंट भी नहीं था। ठीक है, कैसे, रेंज इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। रेंज क्यों नहीं था, आपको इंटायर ग्रुप में से केवल वो एक्सट्रीम वैल्यू की बात कर रहा था। क्वार्टाइल डेविएशन हैज नो अलजेब्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन के पास अलजेब्रिक कोई प्रॉपर्टी ही नहीं थी। मीन डेविएशन हमारा साइन ही इग्नोर कर दे रहा था। ठीक है, इसीलिए हमें एक ऐसा मेजर ऑफ डिस्पर्सन चाहिए, एक ऐसा बाहुबली चाहिए जो कि इन सारी कमियों से दूर हो। ठीक है, तो इन कमी को दूर करने के लिए हमारे पास एक बाहुबली आ चुके हैं जिनका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर, स्टैंडर्ड डेविएशन को पढ़ते हैं। अब देखिए, द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आर फर्स्टली यूज्ड बाय कार्ल पियर्सन इन 1893। 1893 में कार्ल पियर्सन द्वारा पहली बार स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज किया गया था। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन। जो भी आपने स्क्वायर ऑफ डेविएशन निकाला है, डेविएशन का स्क्वायर करिएगा, उसका एवरेज का ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, आगे आपको अगर नहीं समझ में आया तो आगे जो आएगा तो उससे भी आप समझ लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, है ना, ये थ्योरी है, थ्योरी आपने पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए आगे जो फॉर्मूला भी आएगा उससे भी आपको पता लग जाएगा। क्लियर, तो चलिए हम डेफिनेशन अभी के लिए छोड़ देते हैं। देखिए, अब इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्सन एज इट सेटिस्फाई मोस्ट प्रॉपर्टी लेट डाउन ऑफ फॉर एन आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्सन। जो भी रेंज नहीं कर पाया, जो भी क्वार्टाइल नहीं कर पाया, जो भी इंटर क्वार्टाइल नहीं कर पाया, जो भी मीन नहीं कर पाया, मीन डेविएशन नहीं कर पाया, सबका बदला लेगा रे ये तेरा स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑल्सो नोन एज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्टली स्क्वायर ही तो है। किसका है, स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। जो भी अर्थमेटिक मीन से आपने डेविएशन निकाला है उसका ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, अभी भी आपको हमको पता है, नहीं समझ में आया, फॉर्मूला देखेंगे फिर समझ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर। ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर, चलिए देखिए, कैलकुलेशन की बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो सबसे पहले हमारे पास आता है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में आपका एक्चुअल मीन मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, या जिसको हम अज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं। ये हमने बहुत पहले से आपको बता दिया है, सेंट्रल टेंडेंसी में ही बता दिया है। क्लियर, देखिए सबसे पहले हम एक्चुअल मीन मेथड की बात कर रहे हैं। एक्चुअल मीन मेथड में आपके पास डेटा दिया हुआ है 5, 8, 7, 11, 14। अगर आप इसका समेशन करिएगा 45 आ चुका है। अब x माइनस एक्स बार कैसे आइए, ये इसकी वैल्यू x मानेंगे, x बार कैसे आएगा, एवरेज निकाल लीजिए। सबका समेशन कितना है, 45 अपॉन कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 9 45, 9 से सबको माइनस कर दीजिए, x की वैल्यू में से -9 कर दीजिए सब में, तो ये वैल्यू आ चुका है। ठीक है, आपने ये डेविएशन निकाल लिया। अब डेविएशन का जो स्क्वायर करिएगा तो ये आ गया 16 1 4 4 25, है ना। तो जो x सिग्मा x स्क्वायर करेंगे ये 50 आ चुका है। अब अर्थमेटिक मीन तो अभी आपने निकाल लिया था। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है मेरे दोस्त, जो आपने जो भी निकाला है डेविएशन का स्क्वायर, इसी का स्क्वायर रूट करिएगा अपॉन n के साथ।
यही होता है मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन। यही आपको डेफिनेशन में भी बोला गया था, जो आपको समझ में नहीं आया था। ठीक है, जो आपने यहाँ पे डेविएशन निकाला है, क्लियर, डेविएशन का स्क्वायर रूट करिएगा अपॉन एन के साथ। स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, मतलब सिग्मा अब 50 अपॉन 5 हो गया, तो ये क्या हो गया 5 10, तो 10 का क्या हो जाएगा आपका 3.16। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। क्लियर, ये है एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला, ऐसे सोल्व करते हो। चलिए अब डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड में भी हमारे पास वही क्वेश्चन है। सिमिलरली आपने ये निकाल लिया 45, सिमिलरली आप एक्स स्क्वायर यहाँ करिए, एक्स का इसका स्क्वायर करिए, यहाँ पे डेविएशन मत निकाल लीजिएगा, यहाँ पे डेविएशन मत निकाल लीजिएगा, इसको डायरेक्ट आप एक्स स्क्वायर करिए। सबका स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 25, 8 इंटू 8 64, 49, 121 और 196। सबका जब समेशन करेगा ये आएगा 455। क्लियर, अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा आपका, फिर से आपका अंडर रूट 455 अपॉन एन कितना हो गया मेरे भाई 5, 5 9 45, 5 कम 5, अंडर रूट 91। ठीक है, अच्छा अब एक चेंज और है हल्का सा, ये 91, क्लियर, एक चेंज और है, क्या है, इसमें से जो फॉर्मूला है ना स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो क्या है, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा वो एवरेज का स्क्वायर, जो आपने एवरेज निकाला है 9 निकाला था, उसका भी तो स्क्वायर करिएगा, है ना। तो ये जब करिएगा अंडर रूट 10 आ जाएगा, इसका जो वैल्यू आएगा ये 3.16 आएगा। तो आप देख रहे हो, चाहे आप एक्चुअल मीन में कर रहे हो, यहाँ भी आपका आंसर है 3.16, चाहे आप डायरेक्ट मेथड में कर रहे हो, यहाँ भी 3.16 है। अब शॉर्टकट में करिएगा, अज्यूम मीन में करिएगा, यहाँ भी 3.16 ही आएगा। देखिए कैसे आएगा, आपको यहाँ अज्यूम मीन मानना है, वैल्यू है आपकी एक्स का दिया हुआ, इनमें से किसी एक को अज्यूम मान सकते हो। इस क्वेश्चन में 7 को माना गया अज्यूम मीन। अब इसमें से x माइनस ए करिएगा, x क्या है 5, 5 माइनस 7, 8 माइनस 7 सभी करिएगा, ये वैल्यू आ जाएंगे आपके पास 2 + 1 0 4 और 7। इसका जो समेशन d करिएगा ये आपका निकल के आ गया 10। अब d आ गया, d का स्क्वायर कर दीजिए, क्या आ गया 2 दूना 4, 1 कम 1 0 4 4 चौक 16 और 7 7 49। ठीक है, तो ये 70 आ गया। क्लियर, 49 जब सबको जोड़ दिया आपने 70 आ गया। अब इसका फॉर्मूला देखिए ये होता है ना, शॉर्टकट मेथड में, चूंकि एक मेथड आप आगे आ चुके हो, अज्यूम मीन आपने माना था, इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इतना तो आप कर ही रहे थे, ठीक है, और माइनस एक और करना है, सिग्मा डी स्क्वायर अभी आपने किया है पहले, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर करना है, सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करिएगा, इसका फिर से आंसर आ जाएगा आपके पास 3.16। क्लियर, ये है अज्यूम मीन मेथड, जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, आपको फिर से बता रहा हूं मेरे दोस्त कि आपको ये कैलकुलेशन बस समझना है ना, बस खाली आपको फार्मूला याद करना है, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन आने वाली नहीं है, लेकिन समझ लीजिएगा तो ये जिंदगी भर के लिए यूट्यूब पे पड़ा रहेगा वीडियो, आप समझ जाइएगा। ठीक है, देखिए अब स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ लिया ना आपने, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वेरिएंस ना पढ़ो। ठीक है, तो वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो पढ़ा है आपने, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, अगर उसके वैल्यू को आपने स्क्वायर कर देना है, अगर आप उसके वैल्यू को स्क्वायर कर दीजिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन के वैल्यू को स्क्वायर कर दीजिएगा, वही होता है आपका वेरिएंस। क्लियर, वेरिएंस क्या होता है, वी मीन द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। वेरिएंस को जो पहली बार क्वाइन किया गया था, वो किया था R.A. फिशर ने 1913 में। ये क्वेश्चन आ चुका है, वेरिएंस किसने दिया था, फिशर ने दिया था 1913 में। अब वेरिएंस का जो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करेगा तो वेरिएंस हो जाता है इक्वल टू वेरिएंस, और स्टैंडर्ड वेरिएंस का आप अंडर रूट करिएगा तो ये निकाल के दे देगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां बोला गया है कि स्मॉलर द वैल्यू ऑफ वेरिएंस लेसर द वेरिएबिलिटी और ग्रेटर द कंसिस्टेंसी। जितनी कम आपकी वेरिएंस होगी, आपकी जो वेरिएबिलिटी है उतनी ही ज़्यादा कम होगी, ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। कोई भी आपका दिया गया है डेटा, है ना, डेटा में ये मानिए कि अगर वेरिएंस कम है वैल्यू उसकी, मतलब वो फ्लक्चुएट कम कर रही है और कंसिस्टेंट ज़्यादा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब रिलेटिव मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर लीजिए।
ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। स्टैंडर्ड डिविएशन हमारा है एब्सोल्यूट मेजर, as it cannot be used to compare variability of two or more series when expressed in different unit। ये तो वही वाली बात हो गई, जब हम डिफरेंट यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारे रिलेटिव मेजर हो जाते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है रिलेटिव मेजर नहीं है बल्कि आपका एब्सोल्यूट मेजर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब कोफिशिएंट की बात आ गई, जैसे ही कोफिशिएंट आ गई मतलब भैया कोई रिश्तेदार आ गए हैं, रिलेटिव मेजर होगा आपका, ठीक है। अब इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। जब बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन। क्लियर? इट इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन। ये देखिए, इसको सीवी भी बोलते हो आप, सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, आपने पहले पढ़ा था, ठीक है। तो ये कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हो आप? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन जब निकालते हो, कैलकुलेट करते हो, इसका रेशियो होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ लीजिए। ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इस बार यूजीसी नेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, इसको सीवी बोलते हैं, ठीक है। दिस मेजर वाज इंट्रोड्यूस बाय कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, है ना, इसीलिए इसको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी बोलते हैं। अब ये कब यूज किया जाता है, ध्यान रखिए, जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे, है ना, दो प्रोजेक्ट को आप जब कंपेयर करोगे तो आप उसके रिस्क एंड रिटर्न से पता नहीं लगा सकते हो कि कौन सा प्रोजेक्ट हमें चूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, तब वहां पे ये जरूरत होगा। मतलब दो प्रोजेक्ट को यूज करने में या दो डेटा सेट ऐसा हो जहां आप ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि किसको चूज करना है किसको नहीं करना है, तो कोफिशिएंट जरूर निकालिएगा, ठीक है। कोफिशिएंट से पता चल जाएगा किसको हम चूज करने वाले हैं। कैसे पता चलेगा? जिसकी कोफिशिएंट कम होगी वो आप चूज कर लीजिएगा आंख बंद करके। क्लियर? यहां पे लिखा हुआ है कि व्हेन टू और मोर ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा आर कंपेयर्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी और यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी और होमोजेनिटी, है ना, इन टर्म्स में अगर मेजर करिएगा डेटा को या प्रोजेक्ट को, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप यूज कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है मेरे दोस्त कि सीरीज ऑफ विच कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज ग्रेटर इज सेड टू बी मोर वेरिएबल। अगर आपका सीवी ज्यादा है मतलब ज्यादा वेरी कर रहा है आपका डेटा, ज्यादा आपका प्रोजेक्ट में ज्यादा डिफरेंस है, क्लियर। लेकिन अगर कम है सीवी तो क्या है, आपका लेस यूनिफॉर्म है, लेस कंसिस्टेंट। ये जब ज्यादा का बात कर रहा है, लेकिन अगर कम है तो आपका मोर कंसिस्टेंट है, मोर यूनिफॉर्म है, क्लियर। इसीलिए अगर सीवी कम हो किसी भी चीज का, किसी भी डेटा सेट का, उसको अच्छा माना जाता है, तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्रॉपर्टीज की बात कर ले रहे हैं। प्रॉपर्टीज क्या होता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज द मिनिमम। ये मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आपने डेविएशन से, आपने अर्थमेटिक मीन से डेविएशन निकाला है और उसका सम लिया है आपने, वो मिनिमम होनी चाहिए। पहली बात इंपॉर्टेंट बात है, स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा, ये मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब कि आप अगर स्टैंडर्ड डेविएशन के ओरिजिनल वैल्यू में कोई भी एक कांस्टेंट ऐड करते हो या सब्सट्रैक्ट करते हो तो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई भी असर नहीं पड़ता है। स्टैंडर्ड डेविएशन के फाइनल वैल्यू में कोई भी असर नहीं पड़ता है। मतलब कि वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन्स द सेम इफ इन अ सीरीज अ कांस्टेंट इज एडेड और सब्सट्रैक्टेड टू ऑल ऑब्जर्वेशन। अगर सारे ऑब्जर्वेशन में आप किसी भी कांस्टेंट्स को ऐड करोगे या सब्सट्रैक्ट करोगे, लेकिन कब? चेंज ऑफ ओरिजिन में। चेंज ऑफ ओरिजिन में क्या करते हो? किसी कांस्टेंट में सारे जो ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन के में चाहे एक कांस्टेंट ऐड किया चाहे माइनस किया, स्टैंडर्ड डेविएशन के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर स्केल की बात कर रहे हो ना, स्टैंडर्ड डेविएशन अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन क्या था? आप प्लस कर रहे थे, आप माइनस कर रहे थे। स्केल क्या है? आप मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे। ध्यान रखिएगा, जितने भी ऑब्जर्वेशन है स्टैंडर्ड डेविएशन के, और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऑब्जर्वेशन में कोई कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा या डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसीलिए ये बोला है स्टैंडर्ड डेविएशन अफेक्टेड बाई चेंज ऑफ स्केल। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है मेरे दोस्त स्टैंडर्ड डेविएशन की। क्लियर? चलिए
अब नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कंबाइंड सीरीज। जैसे अर्थमेटिक मीन देखा था आपने, है ना, अर्थमेटिक मीन में आप कैपेबल थे फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के, है ना, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन आपने पढ़ा था, तो आप कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप यूज कर सकते हो, पढ़ सकते हो। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कब निकाला था? जब आपको 2 और 2 से ज्यादा ग्रुप था, वहां पे आपने यूज किया था कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का। लेकिन यहाँ पे अगर 2 से ज्यादा ग्रुप हो आपको, तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब लास्ट है, फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नेवर लेस देन द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई भी आपका ऑब्जर्वेशन दिया गया है, कोई भी डेटा सेट दिया गया है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो है वो हमेशा हमेशा ज्यादा होगी जब भी आपने मीन डेविएशन निकाला है, मीन से, नॉट मीडियन, मीन से। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकाला है, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, मीन डेविएशन की वैल्यू कम होगी। क्लियर? चलिए अब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात कर लेते हैं। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये देखिए, इसका फॉर्मूला है, अभी आपने पढ़ा है ना, 2 से ज्यादा अगर ग्रुप हो तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हम जब यूज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है ना, n स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस n3, है ना, जितने भी ग्रुप होंगे उनका n3 n2 कर दीजिएगा, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दीजिएगा अपॉन n1 n2 एंड सो ऑन। क्लियर? तो इससे आपका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल जाएगा, फॉर्मूला जरूर देख लीजिएगा। क्लियर? तो ये थी आपका मेजर ऑफ डिस्पर्सन की पूरी कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमने मेजर ऑफ डिस्पर्सन को कंप्लीट कर दिया है, और पूरा का पूरा आपके कंटेंट आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, और कंटेंट आपको चाहिए भी, हमें व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहां से आप PDF ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, आपसे हम ये चाहते हैं बस कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज ओवर। थैंक यू वेरी मच।